ग्रांट नहीं देंगे, खास करके 15वें वित्त आयोग की जो ग्रांट आती है वो, और विभिन्न योजनाएं जैसे कि अमृत 2 में जो पैसा हमको मिलता है उसके पैसे में भी रोक टोक हो रही थी भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार का बहुत आग्रह था कि इसमें तात्कालिक आप नियमावली बना करके फ्लोर रेट वगैरह निर्धारित कीजिए, तो उस नियमावली को आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। तीसरे नगर निगम की नियमावली सन 2000 आवासीय भवनों के लिए और 2013 में अनावासीय भवनों के लिए ऑलरेडी प्रख्यापित हो चुकी थी, और नगर नियम का जो कानून था वही नगर पालिका अधिनियम में भी ले लिया गया, लेकिन उसके तहत जो नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए जो नियम बनने चाहिए थे वो नहीं बने थे, वो आप लेकर के आए। अगला प्रस्ताव था अयोध्या में सीवरेज का एक नया प्रोजेक्ट डालने का। सीवरेज की अयोध्या की जो रचना है उसमें मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं तो मुख्य धाम का जो क्षेत्र है वहां अमृत वन में लगभग 133 किलोमीटर की ऑलरेडी सीवरेज डालने की योजना ऑलरेडी चल रही है, अमल में वो पहले से मंजूर होकर के उसका अमल हो रहा है, जिसमें 20,000 घरों को कनेक्शन देना लक्षित है और वो योजना ऑलरेडी आगे बढ़ रही है। लेकिन उसके थोड़ा बाहर का जो विस्तार था, जिसको कैंट एरिया, जो लोग अयोध्या से परिचित है, कैंट एरिया वगैरह उदाहरण के रूप में, वहां सीवरेज की व्यवस्था नहीं थी, तो उसको व्यवस्था करने के लिए 351 करोड़ रुपए की योजना अमृत 2 में लेकर के हम आए थे और जिसको आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। इस योजना के कार्यान्वयन से लगभग 28,000 एग्जैक्ट फिगर है 27,928 घरों को सीवरेज का कनेक्शन दिया जा सकेगा। इसका जैसा कि आप जानते हैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट होता है, राज्य सरकार का पार्ट होता है, थोड़ा निकाय का भी अंश होता है अमृत योजना में। और अगला जो प्रस्ताव है उसी में सुधार के लिए हमारे प्रस्ताव थे, उसको भी मैं बता देता हूँ। तो ये तो अयोध्या की बात होगी। 351 करोड़ रुपए से के खर्च से 351.40 करोड़ रुपए के खर्च से 28,000 घरों को सीवरेज कनेक्शन देने के लिए योजना को आज मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी। उसमें कैंट का भाग विशेष रूप से आता है। फर्स्ट फेज का जैसा मैंने बताया कि 133 किलोमीटर की योजना ऑलरेडी अमल में है, अमल उसका शुरू हो गया है। ये एडिशनल है, ये उसके अतिरिक्त है, ये दूसरी योजना है। हाँ, एसटीपी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। उसमें बहुत सारे काम उसमें होने हैं, और आपको डिटेल चाहिए तो मैं उसमें दे भी सकता हूँ। घरों का कनेक्शन है, फिर सीवर का पूरा नेटवर्क जो है वो 1,26,472 आरएम होता है। फिर सीवर के कनेक्शन जो हमने बताया 27,928 घरों को कनेक्शन देना है। फिर इसमें पंपिंग स्टेशन बनेंगे 4, स्टाफ क्वार्टर बनेंगे 4, मीटर रूम बनेंगे 4, एसटी और पैनल रूम बनेंगे 4। काफी कुछ इसमें, अब इसमें डिटेल इतना देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता जी। एसटीपी अब इसका अगले फेज में हम लोग सबको मिला करके एसटीपी का हम लोग, ये एसटीपी जो अमृत 1 में जो जी उसका मैं बता रहा हूँ। इसमें अन्य चीजें जो है, पंप हाउस है, एसटी एवं एलटी पैनल रूम है, मीटर रूम है, अप्रोच रोड है और पंपिंग प्लांट है, सारी व्यवस्थाएं हैं। एसटीपी का जो है उसको अलग से हम लोग उसको 1 का 2 का मिला करके नहीं सवाल ही नहीं, एसटीपी बनाया जाएगा, एसटीपी बनाया जाएगा। अब इसमें इतना करने के बाद अगर वही प्रभावित करना हो तो इसका कोई मतलब नहीं। अगला प्रस्ताव अमृत योजना जो हमारी है उसमें एक बड़ा आमूलचूल उसके फंडिंग पैटर्न में सुधार करने के 2 प्रस्ताव थे, जिसमें अमृत 1 योजना, जैसा कि मैंने बताया कि पहले की योजना चल रही है, उसमें जो उस समय की अमृत 1 में जो व्यवस्था थी उसमें ये था कि 10 लाख के ऊपर के जो हमारे जो निकाय थे, 10 लाख की जनसंख्या वाले, उसमें केंद्रांश 33.33% होता था,
राज्यांश 36.67 होता था और निकायांश 30% होता था। 10 लाख तक के जो निकाय थे, मतलब 1 लाख से 10 लाख मान लीजिए, उसमें केंद्रांश 50% होता था। राज्यांश में जो निकायों की आर्थिक परिस्थितियां देखते हुए निकाय अपना अंश जो है दे नहीं पा रहे थे, बहुत सारा बकाया उनके ऊपर हो जा रहा था। ऐसे निकायों को राहत देते हुए एक बहुत बड़ा निर्णय आज माननीय वित्त मंत्री जी के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय परिषद ने माननीय मंत्रिपरिषद ने लिया है। जो निकायांश 30% था उसे घटा करके 15% कर दिया गया है। 10 लाख की आबादी वाला जी। नहीं, ये हम जनरल स्कीम के पैटर्न की बात कर रहे हैं। अमृत वन की बात कर रहे हैं, सभी निकायों में लागू होगा। और जो जहां 10 लाख तक के निकायों के लिए जैसा मैंने बताया 20% हुआ करता था, उसको घटा करके 10% हो गया, 10% कर दिया गया है। और उसी अनुपात में 10 लाख तक, 10 लाख के ऊपर की आबादी और 10 लाख तक की आबादी, दो अमृत वन में दो ही कैटेगरी थी। 10 लाख तक की आबादी में जो निकायांश था वो 20% हुआ करता था, उसको घटा करके उसका आधा 10% कर दिया गया। और 10 लाख के ऊपर वाले में 30% हुआ करता था, उसको घटा करके 15% कर दिया गया। 50 मतलब उसको आधा कर दिया गया जो निकायांश अभी तक था। और उसी अनुपात में राज्यांश जो है, केंद्र का अंश वही रहेगा, उसी अनुपात में राज्यांश बढ़ जाएगा। अभी तक 10 लाख के ऊपर वाला का राज्यांश 36.67% होता था, वो बढ़ के 51.67 हो जाएगा। और जो 10 लाख तक वाले में 30% हुआ करता था, वो राज्यांश बढ़ करके 40% हो जाएगा। अमृत 2 योजना में भी इसी प्रकार। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। सुधार पैटर्न में सुधार किया गया है। उसमें 3 कैटेगरी थी। 1 लाख के नीचे वाले निकाय, जिसमें अभी तक निकायांश 20% हुआ करता था, उसको घटा करके 10% कर दिया गया है। 1 लाख से 10 लाख वाले निकायों में निकायांश 20% हुआ करता था, उसको घटा करके 10% कर दिया गया है। और 10 लाख के ऊपर वाले निकायों में 30% निकायांश हुआ करता था, उसको घटा करके 15% कर दिया गया है। मतलब अभी तक जो निकायांश हुआ करता था उसका आधा कर दिया गया है। और ये वर्तमान और जो अमृत वन की जो योजनाएं पहले की थी उसमें भी ये लागू होगा। तो निकायांश जो एक तरह से उनको काफी राहत हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आधार विभाग में तेल चोरी पकड़ी जा रही है, इस पे क्या कार्रवाई करेंगे? तेल चोरी पकड़ी जा रही है तो तेल चोरी की कार्रवाई होगी। उस पे जहां भी चोरी पकड़ी जाएगी, चोरी के लिए प्रावधानित जो व्यवस्थाएं होगी, कार्रवाई होगी। माननीय शर्मा जी, आप इधर आ जाइए। पांच प्रस्ताव हमारे औद्योगिक विकास विभाग से संबंधित हैं। हम सब जानते हैं कि बड़े पैमाने पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था तो उसमें MOU हुए थे। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम उनके लिए लैंड उपलब्ध कराएं। तो उसी श्रृंखला में कई प्रयास सरकार के द्वारा किए गए हैं। खास तौर से तो उन्हीं प्रयासों का आज माननीय मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदन किया गया। ये खास तौर से
जिन लोगों की यूनिट्स किसी न किसी रूप में सिक हो गई या यूनिट बंद हो गई, उसके उनके ऊपर कर्जा था बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, ऐसे लगभग 871.85 एकड़ भूमि जो हमको मिलेगी, इसके बदले में हमको 117 करोड़ 19 लाख रुपए का हमने वन टाइम सेटलमेंट करके भुगतान